रामायण और महाभारत हिंदू सभ्यता की नींव है। महाभारत हमें जीवन जीने के तरीकों को सिखाता है। महाभारत में एक से बढ़कर एक महारथी लोगों का जिक्र है, जिनमें से एक है कर्ण। परंतु क्या आपको पता है कि महाभारत के कर्ण का अंतिम संस्कार गुजरात राज्य के सूरत शहर में किया गया। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। कर्ण के जीवन की गाथा के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने उनकी मौत के बारे में सुना? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए हुए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा है, अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। ये सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम रुके क्यों? तीर मारो। तब अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है। तब श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेले बहुत सारे योद्धाओं से लड़ रहा था। दर्शकों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धाओं तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? यह कथा महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी। महाभारत का महायुद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध के 70वें दिन कौरवों के सेनापति कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने दिव्यास्त्र से कर्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि महाभारत के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा क्यों पांडवों से मिलने आई। इस वीडियो में आपको हम सारी जानकारी देंगे और इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कर्ण दानवीर था, परंतु भाग्य ने उनसे हमेशा ही कंजूसी दिखाई। जन्म के साथ ही उनसे माँ का साथ छूट गया। माँ ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म देने के साथ ही बक्से में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसलिए कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया, इसीलिए यह उनके मृत्यु का कारण बन गया। गुरु परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। श्राप की वजह यह थी कि कर्ण ने क्षत्रियों के समान साहस का परिचय दिया था। इससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली हुई थी और सत्य भी यही था कि कर्ण एक क्षत्रिय थे और वास्तविकता का बोध नहीं होने की वजह से कर्ण ने खुद को सूत पुत्र बताया था। दर्शकों, कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक बड़ी वजह यह थी कि कर्ण दुर्योधन को साथ दे रहे थे, जो अधर्म कर था। अधर्म का साथ देने की वजह से कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। दर्शकों, जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं, तब वहां महर्षि वेद व्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेद व्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कहे। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर ही अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती, द्रौपदी के हृदय में हमेशा जो दुख बना रहता है वह भी मुझे पता है। मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया हूँ। आप कहिए कि मैं आप सबको कौन सा वर प्रदान करूं। वेद व्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वह भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेद व्यास जी से कहती है, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। वह आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को अपने मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है।
द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधुओं में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु पुत्र सभी युद्ध में मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा ही अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु की वजह से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह बात कही तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तब उन्होंने कुंती को पूछा कि देवी, आप क्यों शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब सिर झुकाकर कुंती ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसे लौटने के बाद भी वो उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सके और सूत पुत्र होने के कारण उसे हमेशा ही सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास जी ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देखेगा। गांधारी, आज रात तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास जी के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए। उसके बाद वेद व्यास जी ने नदी में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। उसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सारे जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए तथा राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न, धरती के सभी पुत्र राक्षस आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर आए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि कर्ण जब जीवित थे तब कभी उन्होंने कर्ण का सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उनको पता चला था कि वे उनके बड़े भाई थे और इस सच को जानकर ही युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था। इसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। उसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलके उनसे बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वह सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भुलाकर, अपनी शत्रुता को भुलाकर हर्ष मनाने लगे। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिनको इन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहकर दूसरे दिन चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे? कैसे महाभारत में मरे हुए योद्धा किस तरह अपने परिजन से मिलने दोबारा आए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप दे दिया था। आखिर क्या था और वो श्राप युधिष्ठिर ने क्यों दिया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 70वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जब जमीन में धंस गया तब कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल दूं। मेरे रथ के पहिए को जमीन में धंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम तो एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं अपने इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। दर्शकों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया था तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण उसे देखकर जिस तरह भयभीत हो जाता है, ठीक उसी तरह कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो गए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।